लंबा चौड़ा वो नहीं है जर्नी। मैं चाह रहा था कि मुझे, जब मैंने सुना कि ये फिल्म बनने लगी है तो मैं चाह रहा था कि यार मैं जो है युवराज सिंह जो है उनका रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि मेरी जो लुक है वो उनसे रिजेंबल करती है, और मेरा जो बोलने का तरीका है वो भी हमारे हमारे में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, बिकॉज मैं भी पंजाब से हूँ, वो भी पंजाब से हैं। और तो मैं एज एन एक्टर चाह रहा था कि ये रोल मुझे मिले। तो फाइनली मिस्टर विकी सिदाना जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे मिलवाया नीरज पांडे सर से। नीरज पांडे सर ने पहले ही फर्स्ट मीटिंग में तो मुझे जब मिले वो, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा मुझसे बात नहीं की, और उन्होंने मुझे देखा, और फिर उन्होंने एक मेरी फिल्म है उसके बारे में बताया कि मैंने वो तुम्हारी फिल्म देखी है, तुम्हारा काम अच्छा है। कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म का नाम है भानगढ़। वो फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है, ओके। होपफुली होगी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी वो फिल्म देखी है, तुम्हारा काम अच्छा है उस फिल्म में। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ठीक है कह रहे हम तुमसे मिलते हैं दोबारा। तो मैं आ गया, एंड देन मिस्टर विकी सिदाना कॉल्ड मी अगेन, एंड देन ही सेड यू आर डन, यू आर फाइनल। सो बेसिकली कोई ऑडिशन नहीं हुआ। ओके, यानी वो आपका लुक ही था जिसने आपको ये रोल दिला दिया। मैं कहूँगा काफ़ी हद तक, और कहीं ना कहीं मे बी जो उन्होंने मेरा काम देखा नीरज पांडे सर ने जी। उस फिल्म में, उनको लग गया कि यार दिस गाय कैन कैरी द पर्सोना, द पर्सनालिटी, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ युवराज सिंह, क्योंकि डायरेक्टर की नज़र बहुत तेज़ होती है। राइट। तो उन्होंने पकड़ लिया वहाँ पे, और तो फिर उन्होंने फाइनली मुझे ये रोल दिया। और बाद में फिर एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम ये आई कि मुझे उन्होंने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। मैं एक राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ। ओके। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल जितना भी खेला है देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में, तो मैंने एज राइट हैंडेड खेला है, और मैंने हमेशा हर काम राइट हैंडेड किया है। तो फिर मुझे विकी सर ने फ़ोन किया एक दिन, कह रहे कि कहा कि तो तुम तो लेफ्ट हैंडेड हो ना। उनको लगा कि शायद डायरेक्टर साहब को भी लगा कि अरे ये तो यार ये तो मतलब हर चीज़ में फिट है, तो उन्होंने उनको लगा कि शायद ये भी लेफ्ट हैंडेड ही होगा। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं सर मैं राइट हैंडेड हूँ, तो थोड़ा सा फिर वो बैक फुट पे आ गए। लेकिन वहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ, आई गॉट नर्वस, एंड देन फाइनली आफ्टर 2-3 डेज ऑफ टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग प्लेयर। फिर फाइनली उन्होंने कहा कि नीरज सर ने कहा कि यू विल बी गिवन अ कोच। मिस्टर मोहित चतुर्वेदी हैं जो यहाँ बॉम्बे में काफ़ी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में क्रिकेट सिखाते हैं। तो फॉर 2 months दे गेव मी मिस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर मोहित चतुर्वेदी। उसके लिए हमने लेफ़्ट से राइट से सॉरी लेफ़्ट की प्रैक्टिस की, एंड सारे शॉट्स सीखे। जो उनका जो 6 सिक्सेस वाला जो है वीडियो यूट्यूब पे, वो मैंने कम से कम 300-400 बार देखा, ओके। और वो वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। बिकॉज अगर वो जो उनके जो 6 छक्के वाला वीडियो जो है वो, अगर इफ़ यू वॉच दैट वीडियो यू विल सी द स्टाइल ऑफ युवराज सिंह, आई थिंक फ्रॉम A to Z। एंड बॉलिंग भी सीखनी पड़ी। बॉलिंग वॉज रियली मच डिफ़िकल्ट। बैटिंग तो मैंने जल्दी पिक कर ली, बट बॉलिंग वॉज चैलेंज, वॉज रियली वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि लेफ़्ट आर्म से बैटिंग फिर यू कैन पिक इट अप, बट एक बॉलिंग कंप्लीट राउंड एक्शन, दैट वाज रियली डिफ़िकल्ट। ओके, खेलने के तरीके से खेलने के तरीके के अलावा उनका लहजा अपनाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अपनाना, उनकी लाइफस्टाइल को अपनाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? वेल रिहर्सल्स में मुझे याद है जब हम क्रिकेट की रिहर्सल करते थे यहाँ पे इन बॉम्बे, तो रिहर्सल्स पे मिस्टर नीरज पांडे आते थे, वो मुझे बॉल डालते थे। तो काफ़ी एडीज़ और एक्टर्स उस टाइम थे वहाँ पे जब हम रिहर्सल करते थे। तो दे यूज टू टेल मी यार यू रियली यू हैव दैट बॉडी लैंग्वेज ऑफ युवराज। आई थिंक नेचुरल है कहीं ना कहीं मेरे अंदर, एंड फ्लैम्बॉयंसी है। तो दे वर रियली इम्प्रेस्ड, और मुझे भी अच्छा लगता था, बिकॉज एक इतने ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी और इतने ग्रेट क्रिकेटर के रिलेशन में आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो आई फील गुड।
बिकॉज इट्स आई थिंक इट्स लकी थिंग. तो उस टाइम जब वो डालते थे बॉल, अंडर आर्म करते थे ओके. नीरज सर, क्योंकि मैं शुरू में खेल नहीं पाता था ठीक से, क्योंकि लेफ्टी से खेलना तो मैं खेल नहीं पाता था. तो सारे बॉलर्स, एडीज एंड एक्टर्स और भी, वो लोग पूरी 22 यार्ड की पिच से बॉल फेंकते थे, और मैं इनिशियली तो नहीं खेल पाता था रिहर्सल्स में. तो मैं बड़ा, आई वॉज रियली सैड, यार बॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, कैसे होगा, शॉट कैसे होगा. राइटी से होता तो हो जाता, पर लेफ़्ट से तो कुछ हो नहीं रहा है. तो फाइनली नीरज सर आते थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, और उन्होंने पिच को छोटा कर दिया. ओके. वो लोग 22 यार्ड की पिच से आगे आके मुझे अंडर आर्म बॉल कराते थे, और फिर आई स्टार्टेड हिटिंग, और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द लाइटर मोमेंट्स रिहर्सल्स में. और फिर फाइनली मैंने कनेक्ट करना स्टार्ट किया लेफ्टी से, और मैंने वेट रिड्यूस किया, बिकॉज अंडर 19 जो हैं दिखाना, वो भी एक बहुत बड़ी एक चैलेंज था. मैं चाह रहा था कि मतलब फिल्म में अंडर 19 भी दिखाया जाएगा युवराज का. यस. ओके. तो अंडर 19 युवराज जो हैं, अगर आप वीडियोस देखें तो वो अभी जो युवराज जो हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हैं. तो मैंने आई पुट ऑफ 10 kgs फॉर द रोल, एंड मिल्खा सिंह में मैंने 10 to 15 कुछ गेन किया था. तो इसमें मैंने रिड्यूस किया, एंड अच्छा लग रहा, मतलब मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले वहाँ पे भी, फील्ड पे. क्या पर्सनली युवराज सिंह से मिले आप, और कुछ आपने नोटिस किया कुछ, या उनकी तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट आपको मिला? एक्चुअली अभी तो नहीं मिला है. एक बार भी आप युवराज सिंह से नहीं. यानी आप युवराज सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी आप नहीं मिले. दैट्स अमेजिंग, फैंटास्टिक. दैट्स मतलब अगर आप उनके किरदार को निभा रहे, जैसे कि मिल्खा सिंह की बात की जाए तो फरहान अख्तर कई बार मिल चुके, सुशांत सिंह धोनी से कई बार मिल चुके, एंड यू आर प्लेइंग युवराज सिंह, मतलब इज अ लेजेंड. एंड और ना मिलने के बावजूद आप उनको प्ले करें, बड़ी बात है. या ओके. वेल, एक्चुअली मैं युवराज उनसे कभी नहीं मिला हूँ, बट आई वुड लव टू मीट हिम, बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर, एंड आई रियली लव हिम, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़. उनके फादर से मैं मिला हूँ. ओके. ओके. भाग मिल्खा भाग में, ओके. क्योंकि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था फिल्म में. ओके. एंड उनके फादर ने फिर सक्सेस पार्टी में मुझे कहा भी था कि तू तो मेरे मुंडे वर्गा लगता, मतलब यू लुक लाइक माई सन. तो उनके फादर के साथ रिहर्सल्स में भी मैं मिला मिल्खा सिंह में. तो लेकिन एक टाइम तो उनके फादर काफ़ी सैड भी थे, क्योंकि वही टाइम था जब उनका कैंसर का इंसिडेंट हुआ था. तो मैंने एक बार रिहर्सल सेशन में देखा था, ही वॉज रियली सैड, क्योंकि कोइंसिडेंटली वही टाइम हम रिहर्सल करते थे भाग मिल्खा भाग की, और उनका वो कैंसर का इंसिडेंट हुआ था. तो एनी हाउ, लेकिन उनसे कभी नहीं मिला मैं युवराज सिंह से उनसे. बट मैं चाहता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था उनको, लेकिन मैं ज़्यादा अभी पोकी नहीं हूँ. लेकिन मैं आई होप कि आफ्टर द फिल्म इज़ रिलीज्ड मुझे उनसे मिलने का मौका मिले. तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो केमिस्ट्री है वो. और जिस हिसाब से द काइंड ऑफ पोर्ट्रे किया है युवराज सिंह का कैरेक्टर मैंने, और नीरज सर ने जिस एक टेक्निकली जैसे उसको शूट किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगा. मेरे जितने भी एक्सपीरियंस मैंने किए हैं फिल्म में, शूट के दौरान पता लग जाता है कि हाउ इट्स गोइंग, और काफ़ी अच्छा रहा. वहाँ पे लोग जो थे, कुछ रियल क्रिकेटर्स थे, वो भी कॉम्प्लीमेंट उन्होंने भी किया दूर से जब वो देखते थे, अरे युवराज खेल रहा है. इनफैक्ट सुशांत सिंह, उनके लिए भी यही लोग बोलते थे दूर से जब देखते थे, अरे ये तो असली का धोनी आ गया. अच्छा, आप रियल धोनी से मिले क्या? नहीं, मैं उनसे भी नहीं मिला. से भी नहीं मिले? नहीं, मैं धोनी उनसे भी नहीं मिला हूँ, मैं युवराज सिंह से भी नहीं मिला हूँ. तो मैं नीरज पांडे सर से मिला हूँ, और उन्होंने ही मुझे गाइड किया है. लेकिन मैंने जो युवराज, उनके जो वीडियोस हैं मैंने बहुत बार देखे यूट्यूब पे.
सुशांत से आपने क्या क्या अपने गेन करने की कोशिश की एज एन एक्टर, टिप्स किस तरह से ली, और डिटेलिंग की बात की जाए तो किस तरह की डिटेलिंग आपने नोटिस की उनके साथ काम करते वक्त? The you know when I was working with Shishant, I think he's a very intelligent actor, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करते हुए, बिकॉज जब हम खेल रहे थे तो ही वॉज़ वेरी पेशेंट, एंड द काइंड ऑफ डेडिकेशन ही हैड, उससे इंस्पिरेशन मिलती थी। और उन्होंने मुझे टिप्स दिए। मैंने उनसे एक दिन शूट के दौरान उनसे पूछा कि आपने तो काइपोचे किया एज ए क्रिकेटर, तो आपको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी पर्दे पे क्रिकेटर प्ले करने का, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। तो ही गेव मी टिप्स कि शॉट को किस तरह से एंड करना है और बिगनिंग कैसे करना है ताकि कैमरा पे इट लुक्स गुड, यू नो। तो ही हैड दोज टिप्स ही गेव मी कि आप एक काम कीजिए, जब आप शॉट कंप्लीट करते हैं तो होल्ड कीजिए अपने एक्शन को, तो वो कैमरा पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ही वॉज़ वेरी पेशेंट, क्योंकि एक टाइम वो काफ़ी, मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो उनको विकेट कीपिंग करनी है तो वो बहुत अच्छा था। अच्छा, जैसे कि बायोपिक में आपने दो बायोपिक कर चुके हैं, इसके अलावा आपने फिक्शनल मूवी भी आपने की है, नॉन फिक्शनल भी है, तो इन मूवीज़ में और बायोपिक्स में काम करना मतलब क्या डिफरेंस आपको लगता है? किस तरह की एक्टिंग को किस तरह से ढाला जाता है, और किन किन बातों पर ध्यान रखा जाता है एज एन एक्टर जब इन फिल्मों में अलग अलग जॉनर की फिल्मों में काम करते हैं? I think it's the kind of the seriousness involved in, you know, every kind of genre. There are some genres in which you can be laid back and you can not be really serious with the things, like, you know, comedy हाल ही because में आपने है अपना दिल तो आवारा दिखा था। हाँ, हाल ही में मैंने है अपना दिल तो आवारा में, उसमें काफ़ी अलग कैरेक्टर था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने एक नॉन कॉमेडी रोल किया। बट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, द बायोग्राफीज एंड दैट टू स्पोर्ट्स बायोग्राफी, ये काफ़ी मेंटली एंड फिजिकली बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, आपको वेट रिड्यूस करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है, आपको जो रियल लाइफ पर्सनालिटी होती है उसके पर्सनालिटी में ढलना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और उसका एक्सेंट पकड़ना पड़ता है, यू नो, जैसे वो बोलते हैं ऐसे, "ओए, युवराज सिंह मैं तो कर लेना, मैं तो", यू नो, हाँ। एक वो टच पकड़ना पड़ता है युवराज एक सिंह का। बार हम चाहते हैं कि आपके अंदर ही युवराज दिख जाए। वेल ये एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ऐसे चलिए एकदम मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप युवराज सिंह की तरह आप बात कीजिए, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा। ट्राई कीजिए, ठीक है? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को आप कितना पसंद करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। युवराज की तरह? नहीं, इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी ऐसे, बिकॉज उनकी तरह ऐसे बोलना, क्योंकि मैं एक्चुअली मिमिक्री नहीं कर रहा हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं एक नेचुरल वे में उनको पोर्ट्रे करने की मैंने कोशिश की है, टू एक्ट लाइक हिम एंड टू मिमिक हिम, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो मैं एक नेचुरली जो मैंने किया है वो जो नेचुरली आएगा, फिर भी नेचुरली हम देखना चाहेंगे एक बार। सभी दर्शक ये उत्सुक है इस पर। नहीं, इट विल बी रियली डिफिकल्ट। एक बार जैसे कि अभी आपने किया हुए, आपने पंजाबी में भी आपने युवराज सिंह की तरह आपने बात करने की कोशिश की, उस तरह अगर एक बार हो जाए तो। धोनी, व्हाट लाइक क्या क्वेश्चन है आपका? कुछ भी आप बोल दीजिए, मतलब धोनी आपके लिए कितने बड़े एक्टर हैं, मतलब धोनी को आप कितना पसंद करते हैं? आप खुद एक एक्टर हैं लेकिन आप बोल रहे हैं युवराज सिंह की तरह, मतलब आप नेचुरल वे में ही बोल रहे हैं। धोनी फिल्म आ रही है तो मैं देखना चाहूँगा कि उसमें मैं नहीं कर पाऊँगा। इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज मैं इस तरह से नहीं कर पाऊँगा। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड बिकॉज ये मिमिक्री
जो है इट विल बी इट आई कांट डू बिकॉज आई एम एन एक्टर. नेचुरल आप सिचुएशन भी होना चाहिए. हाँ. आई एग्री विद यू. तो अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं MS धोनी को लेकर, और जो अनटोल्ड स्टोरी की बात की जा रही है, क्या वो सचमुच में वैसी कहानी होगी? लोगों को कितना कनेक्ट करेगी आपके नज़रिए से? डेफिनेटली ये जो कहानी है अनटोल्ड स्टोरी है, और इसमें जो युवराज और जो धोनी जो है उनकी केमिस्ट्री है वो भी अनटोल्ड है. तो काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ ऑन द फील्ड, कुछ ऑफ द फील्ड. एंड धोनी जो हैं उनकी जो लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो वेग आइडियाज़ हैं सबको, लेकिन एग्जैक्टली पता लगेगा क्या है. एंड बहुत इंटरेस्टिंग वे में आई एम श्योर पता लगेगा. एंड मैं चाहूँगा कि मेरी लास्ट फिल्म जो थी उससे भी कहीं ज़्यादा, भाग मिल्खा भाग से कहीं ज़्यादा इस फिल्म को सक्सेस मिले, क्योंकि एज एन एक्टर तो मैं यही चाहूँगा कि अगली हर फिल्म पिछली फिल्म से बड़ी हो इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस एंड ऑल्सो क्रिटिकल एक्लेम. तो अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ. चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि वैसे तो आप ना धोनी से मिले हैं ना युवराज सिंह से मिले, लेकिन फिल्म के बाद जब लोग आपको नोटिस करेंगे तो आप ज़रूर उनसे मिले और कॉम्प्लीमेंट्स आपको ढेर सारी मिले. बिल्कुल. एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो इनिशियली जब मुझसे लोग पूछ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आपने क्या 6 छिक्के दिखाए फिल्म में. एक सबसे पहले क्वेश्चन ये मुझसे पूछते हैं. दूसरा ये है कि हैव यू मेट युवराज सिंह. एंड ये दीज 2 क्वेश्चंस एवरीबडी वांट्स टू नो. 6 छक्के तो क्लाइमैक्स है अभी फिल्म के लिए. हाँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा. बट नहीं है, वो तो फिल्म देखने के बाद पता. हाँ, वो तो फिल्म देखने के बाद पता लगेगा. बट मैं डेफिनेटली मतलब मैं चाहूँगा कि मैं युवराज सिंह जो है उनसे मिलूँ. अब तो मैंने रोल कर लिया है उनका, लेकिन उसके बाद भी आई थिंक अगर अब इफ़ आई मीट हिम सो आई विल बी रियली हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मूवी. थैंक यू. बहुत सारी सक्सेस आपको मिले. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. आप एक बार फ़ोन से थोड़ा ऐसा आप थोड़ी सी आप हरकतें आप देख लो. ओके. इनका वीडियो ले लो.